आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग क्यों पढ़े, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों मोक्ष में बढ़ना चाहिए? सीधा उत्तर है, तुझे चाहिए क्या ये बता। तुझे सुख चाहिए, उस सुख का नाम ही मोक्ष है। सुख मतलब क्या? सीधी बात है, दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष। मोक्ष मतलब छूटना। छूटना किससे? दुखों से। दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष है, मतलब सुख का नाम ही तो मोक्ष है। तू जब समझता नहीं था तो तुझे हमने बताया था कि उस सिद्धशिला को मोक्ष कह दिया था, 8 कर्मों का नाश को मोक्ष कह दिया था। वो वैसा है नहीं, दुखों से मुक्त करा देंगे। तो दुखों से मुक्ति मतलब वही सुख हुआ, तो सुख का नाम मोक्ष है। जहाँ पूर्ण सुख होता है उसका नाम मोक्ष है, और पूर्ण सुख की प्राप्ति के मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग है। मतलब पूर्ण सुख जिस मार्ग से प्राप्त होता है वह मोक्ष मार्ग है। तुझे अनादि से कुछ और चाहिए ही नहीं था, सुख चाहिए था, और वो जो तुझे सुख चाहिए उसी का नाम मोक्ष है। और तू जो खोज रहा था अनादि से, वो मोक्ष मार्ग को ही खोज रहा था। और तो जैन धर्म को प्राप्त करना महाभाग्य है, ये हमने हजारों बार सुना है, लेकिन आज तक फील नहीं हुआ कि मुझे महाभाग्य है। देखो सही बोलता मैं महापुण्योदय से जैन धर्म पा गया, ऐसा लगता है हमारे को। ये बोलने की बात है वही। तो किस बात से लगेगा ये? बोल तब लगेगा जब मुझे जो मार्ग चाहिए था वो मिल गया, और ये मार्ग कहीं और नहीं है, तभी तो इसको कहते हैं कि महाभाग्य। नहीं तो बताइए, भगवान जी की प्रतिमा मिलने से किसके वो कहा जाएगा कि महाभाग्य? बताओ, प्रतिमा मिल जाना महाभाग्य है क्या? सच बताओ, यहाँ सुन लेना मेरी बात भैया, समझे क्या? मंदिर नज़दीक मिल गया और जिन लोगों की प्रतिमा मिल गई, ये महाभाग्य है? ये महाभाग्य नहीं कहा जाता है। आप समझना बात को, सही है कि नहीं? महाभाग्य कब? जब हम इनके माध्यम से सुखी होने का मार्ग सीख सके तो महाभाग्य। समझे कि नहीं समझे? इसलिए मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना यही महाभाग्य है। तो इस मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए हम यहाँ पर आए थे कि हमें अनादि से सुखी होने का मार्ग चाहिए। तो वो सुखी होने का मार्ग जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकरों ने और उनके माध्यम से गणधरों ने, आचार्य ने और ज्ञानियों ने हमारे तक पहुँचाए है कि सुखी होने के लिए रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये 3 रत्न के माध्यम से ही सुखी हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। द ओनली वे, 2 उपाय नहीं है, 2 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। श्रद्धान सम्यक हो जाए, ज्ञान सम्यक हो जाए, आचरण सम्यक हो जाए, यही सुखी होने का मार्ग है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। समझ रहे? यही तो सुखी होने का मार्ग सिखाया गया, और यही प्राप्त करना, यही भाग्य है हमारा। तो उसमें हमने बताया था सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये भले ही यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में से इस जीवन में हमारे को सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही है, यानी श्रद्धा हमारी सम्यक हो जाए, चारित्र हमारा सम्यक भले ही ना हो पाए यदि तो चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा तो सम्यक होनी चाहिए। श्रद्धा सम्यक होना मतलब क्या? देखो एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये इसको मैं मोबाइल मानूं या मोबाइल जानूं, ये मोबाइल है ऐसा जानना और ऐसा मानना, ये क्या है? मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान। समझ रहे? किस संबंधी? घड़ी संबंधी। समझ रहे? और मोबाइल संबंधी भी। सही है कि नहीं? समझ रहे? ना मुझे मोबाइल का ज्ञान है, ना मुझे घड़ी का ज्ञान है, बराबर है? फिर मोबाइल का भी उल्टा श्रद्धान है और घड़ी का भी उल्टा श्रद्धान है। जब ज्ञान ही उल्टा है, समझ रहे, तो करना क्या है? बोलो, इसको घड़ी जानना है और घड़ी मानना है। तो मिथ्या श्रद्धान होता क्या है और सम्यक श्रद्धान क्या होता है? समझ रहे क्या? जो चीज़ जैसी नहीं है, जैसे अभी मोबाइल है ही नहीं, तब भी इसको मोबाइल मान रहे हैं, इसको अज्ञान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। और इसको घड़ी जानना, ये ज्ञान और सम्यक ज्ञान यानी सम्यक दर्शन माना जाता है। फिर उसको मानेंगे तो बस ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का अर्थ। उल्टी मान्यता है दूर हो जाए और सच्ची मान्यता आए। तो बात ये है कि ये मान्यता को सही कैसे किया जाता है।
ये वाली केस में मैं बता रहा हूँ, वो मुद्दा जो हम मुद्दा बोल रहे हैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। मुझे बोलना ये है कि हम हमारा श्रद्धांत सम्यक करना है तो किस संबंध में, तो बताते हैं वो, समझे कि नहीं, किसके संबंध में श्रद्धांत सही करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि आपको क्या करना होगा, यदि श्रद्धांत सम्यक करना है तो आपको ज्ञान को सम्यक करना होगा। मतलब ज्ञान सही जानेगा तो मान्यता सही होगी, समझ रहे कि नहीं। ज्ञान उल्टा जानेगा तो मान्यता भी उल्टी होगी, ये बात अपन कल कर चुके हैं, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही श्रद्धा होती है, बिना ज्ञान के श्रद्धा होती नहीं, बराबर है ना। तो फिर ज्ञान के लिए हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें, हमारे को सच्चा ज्ञान, अच्छा ज्ञान कहाँ मिलेगा। तो सच्चा ज्ञान और अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब ज्ञान प्राप्ति का या उपदेश प्राप्ति का स्थान देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन ही है। ये तीनों को इम्पोर्टेंस क्यों है बताओ, ये तीन के कॉम्बिनेशन कैसे बैठे, ये कभी समझा ही नहीं हमने कि देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु हर जगह क्यों इतना फेमस किया गया है, समझे कि नहीं। मंदिर में ऐड कर देते थे उसके अंदर, बताओ शिखर जी भी ऐड कर सकते थे, देव शास्त्र गुरु मंदिर शिखर जी, ऐसे 5 नहीं लिए, आप समझे क्या। देखो तो देव गुरु रखते थे, शास्त्र क्यों, आप समझे क्या, देव और गुरु, तो शास्त्र क्यों ऐड हुए, सोचो विचार करो, बहुत बहुत गहरी है मेरा प्रश्न कि ये तीनों को कॉम्बिनेशन क्यों, ये तीनों को कॉम्बिनेशन काय के लिए है बताओ। ये तीनों से एक ही चीज प्राप्त होती है, उपदेश, हाँ या नहीं। तो उपदेश के 3 कॉम्बिनेशन है ये, तो इनसे उपदेश जो मिलता है वो कहाँ आता है, हमारे ज्ञान में, हाँ या नहीं। उपदेश जो प्राप्त होगा उससे हमारा क्या होगा, ज्ञान सही होगा, समझे। तो ज्ञान सही होने पर फिर श्रद्धा सही होगी, बराबर है कि नहीं। तो हम अगर गलती से, बोलो क्या लिखा है, गुरुदेव गुरु को धर्म के पास गए तो ज्ञान सही नहीं मिलेगा, उल्टा ज्ञान मिलेगा, समझ रहे कि नहीं। यदि वो अच्छे होते तो उनको हम कुदेव को गुरु को धर्म थोड़ी बोलते, वो अच्छे नहीं हैं इसलिए उनको कुदेव को गुरु को धर्म बोल रहे हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो बता देंगे वो भी हम, है ना, कौन सही कौन गलत। तो बोलना ये है, आप यदि खुद की परीक्षा कर सको तो परीक्षा करो, और यदि आप परीक्षा नहीं कर सकते तो आज्ञा अनुसार सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाओ, समझेंगे। अब कैसे ये परीक्षा करना और आज्ञा क्या रहता है, देखो यदि एग्जाम्पल मान के चलो हमारे सामने आचार्य कुंद कुंद होते, जैसे महान आचार्य हो, अगर वो बोले कि ये जिनेंद्र भगवान सच्चे देव है, निर्ग्रंथ गुरु सच्चे गुरु है, द्वितरागी जैन धर्म सच्चा धर्म है, वो अगर बोलते आपको तो आप क्या करते, आचार्य कुंद कुंद बोल रहे, गलत तो बोलेंगे नहीं, तो उनके अनुसार सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कर लेते, बराबर है कि नहीं। क्या डाउट करते हैं आचार्य कुंद कुंद, तो इस उनके केस में आप क्या करते हैं, आज्ञा का पालन, वहाँ पे समझेगा नहीं कि जब आचार्य कुंद कुंद कह रहे, जैसे ऐसे और होंगे, मैं तो एक नाम बताया आपको, जैसे आपको आचार्य कुंद कुंद पर विश्वास है पूरा, तो उनके वचनों पर भी विश्वास आएगा, और वो बोल रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान सच्चे देव है, तो आप क्या करोगे, आज्ञा के अनुसार सच्चे देव सिलेक्ट कर लोगे, समझ में आए। और यदि कोई नहीं है बताने वाला तो आप परीक्षा करो खुद की, मैंने आपको बताया था परीक्षा कैसे की जाती है, सच्चे देव की या सच्चे गुरुओं की, सच्चे धर्म की, सिंपल है परीक्षा, बताओ जिनमें बिल्कुल दोष ना हो, एक बात, दूसरा जिनके अंदर पूर्ण शांति प्रकट हो, ऐसे ऐसे करो। हमने नाम लिया किसी का नहीं, दोष रहित हो, पूर्ण सुख शांतिमय हो, वो हमारे सच्चे देव, वो हमारे सच्चे गुरु, खत्म। इतनी सिंपल परीक्षा दी मैंने आपको, समझे कि नहीं। तो ये हो गया, फिर क्या हो गया, सच्चे देव सच्चे गुरु की परीक्षा हो गई और आज्ञा भी स्वीकार ली हमने, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जब हम सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे धर्म के पास आए तो वो क्या देंगे हमारे को, उपदेश। तो उपदेश में क्या दिया गया है हमारे को, बताओ। उपदेश में क्या है, सिर्फ 7 तत्व, उपदेश सिर्फ 7 तत्वों का है। अब समझो मोक्ष मार्ग प्रकाश का ग्रंथ खत्म होगा तो कौन सा चैप्टर चालू करेंगे अपन, कौन सा, समय सारणी एग्जाम्पल, या फिर कोई और ग्रंथ, फिर कोई और ग्रंथ एग्जाम्पल, अरे कुछ नहीं, 7 तत्व सिखाएंगे बस। नहीं नया चालू करो ना, नया चालू करो, अरे 7 तत्व सिखाएंगे उसमें, अरे क्या सिखाना अलग, तत्व सूत्र में क्या सिखाएंगे, 7 तत्व, समय सारणी में क्या सिखाएंगे, 7 तत्व, समझ। हाँ नहीं, बोलना क्या है कि विषय तो एक ही है हमारे पास, 7 तत्व, कोई दूसरा विषय नहीं है भैया। सर्वधर्म समभाव समता भाव भी बना रहेगा, ऐसा करेंगे
मतलब उनके प्रति, याद रखना हमने थोड़ी बोला, हमने क्या बोला, उपदेश किससे सुनना ये करना है आपको, राग द्वेष करने में थोड़ी बोला। देखो एग्जाम्पल कि समझो आप 5 दुकानें हैं मेडिकल की, एग्जाम्पल आपकी दुकान है, आपको लग रहा है कि ये भैया अपने को सही दवाई देंगे, नाम पढ़कर लगा, उसको देख कर लगा, उसके कपड़े या फिर किस लास्ट एक्सपीरियंस, तो आप एक जगह पे गए तो 4 से द्वेष है क्या आपको? द्वेष हुआ नहीं। जहाँ, या फिर आपको ये बताइए मेरी औषधि इनके पास ही मिलेगी, ये वहां से लाते हैं जहां से मुझे चाहिए, तो हमने एक के पास गए तो 4 से द्वेष किया, ये अर्थ नहीं होता है उसमें। हमारा प्रयोजन इनसे है, हमने इनको सिलेक्ट किया, तो बाकी को क्या किया? द्वेष थोड़ी किया, उनको हमने बस हमारा प्रयोजन नहीं था तो उनके पास ध्यान नहीं दिया, इतना ही हो, द्वेष वाला नहीं है, संभाव है ऊपर हमारा। अगर वो भी यही औषधि देते जो मुझे चाहिए तो मैं उनसे भी लेता, समझे कि नहीं? क्योंकि हमारे को मतलब औषधि से है, दुकान से नहीं है, समझ रहे? मुझे मतलब किससे? सच्चे उपदेश से, व्यक्ति से नहीं। कोई भी दो, समझे क्या? कोई भी दो, यदि सच्चे उपदेश देने वाले हैं तो कोई भी चलेंगे हमारे को, तो सच्चे उपदेश वाले देने नहीं वाले हैं तो फिर हमारे को वो नहीं चलते, वो दुकान नहीं चलती हमारे को, समझ रहे? दृष्टांत आपके वचनों से इस क्लियर कर दिया हमने। हमारा को मतलब है उपदेश से, काय कौन सा उपदेश? जिससे मैं सुखी हो जाऊँ, आई एम हियर फॉर अनलिमिटेड हैप्पीनेस, समझ रहे क्या नहीं? मुझे पूर्ण सुखी होना है, ये मेरा उद्देश्य है। ये उद्देश्य पूरा कैसे होगा? सच्चे उपदेश से। तो सच्चे उपदेश के लिए हमारे को सच्चे देश गुरु होना अनिवार्य है, समझे कि नहीं समझे? नहीं तो सच्चे उपदेश आते क्या? विचार करो, जितने उपदेश आपको आज मिल रहे हैं उसको ही चेक कर लो, सच्चे उपदेश कौन से, झूठे कौन से, तुम्हें सही कर लो। हमारा क्या बोलना है, किसी को क्या बोलना है? हमने तो एक का नाम भी लिया नहीं, हम तो परीक्षा, आपको तो टेस्टिंग किट दे रहे हैं, आप खुद की टेस्ट करो, समझे कि नहीं? तो सच्चे देश गुरु के पास जाकर आपको सच्चे उपदेश मिलेंगे। तो सच्चे उपदेश में क्या मिलता है? सिर्फ 7 तत्व ही उपदेश है और कोई उपदेश नहीं। तो 7 तत्व कौन सा वर्ड दिया गया? प्रयोजन बोध। इससे हमारा प्रयोजन सकता है, इसलिए घड़ी को सही जानना नहीं आपको, ये सही मानना है ही नहीं, ये 7 चीजों को सही जानना है और सही मानना है। क्या कहा, समझेंगे नहीं? देखो जैसे उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, मतलब क्या? श्रद्धान सही करो, ज्ञान सही करो, जैसे हमने बताया, इसका ज्ञान सही करो, श्रद्धान सही करो। तो प्रश्न तो वही उठा कि किसका किसका ज्ञान सही करेंगे और किसकी किसकी श्रद्धान सही करेंगे? तो दूसरा सूत्र आया ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। आपको तत्वों का श्रद्धान करना है, बाकी चीजों का श्रद्धान हो नहीं हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं? तो फिर वो कौन से तत्व है? तो फिर वो भी है जीवा जीवा असर्वबंध सुमरण निजरा मोक्ष तत्व, है कि नहीं? तो ये 7 तत्व है जिसका आपको क्या करना है? सही ज्ञान और सही श्रद्धा। इससे आपका श्रद्धान सम्यक हो जाएगा, और श्रद्धान सम्यक हो गया, ज्ञान सम्यक हो गया, तो बस चारित्र का सम्यक होना बाकी रहेगा और वो आप पूर्ण सुखी हो जाओगे, अनंत सुखी हो जाओगे। तो करना क्या है, समझे क्या? तो वहां से उपदेश क्या आया हमारे को? 7 तत्व आए। अभी 7 तत्वों का क्या करना है? ज्ञान करो पहले, तो नाम सीखो पहले, 7 तत्वों के नाम, और फिर क्या करो? उनके लक्षण सीखो। तो लक्षण सीखो, सीखना कहाँ होता है? ज्ञान में ही। नाम जानो, याद करो, ये लक्षण सीखो, ये कहाँ पे होगा? ज्ञान में ही होगा। तो ये ज्ञान में क्या करना है हमारे को? अभी ये जो 7 तत्व सीखे, तो सीखना मतलब क्या रहता है बताओ भला? नाम याद कर लेना सीखना होता है क्या? नाम याद करना सीखना होता ही नहीं है, ये तो आप लौकिक में भी समझते हो कि सिर्फ नाम याद हो गए तो हो गया क्या? नाम के बाद उसका स्वरूप समझना, उसका लक्षण समझना, है ना? तो ये लक्षण और स्वरूप का अर्थ क्या, वो बताया था हमने कल, मैंने बताई थी एक बार कि गुण धर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव, समझे कि नहीं? अब हमारे को अब ये क्यों चाहिए 7 तत्व, वो समझना ध्यान से। ये 7 तत्व ही क्यों बोले जाते हैं, यही प्रयोजन भूत क्यों है? कि मेरा प्रयोजन क्या है? अनादि से सुख, समझ रहे? मेरा प्रयोजन क्या है अनादि से? सोचो मेरे को घर गाड़ी बंगले चाहिए क्या? नहीं, मुझे सुख चाहिए था। कितने लोग ये बोलते घर गाड़ी बंगले नहीं रहे तो चलता, भैया सुख होना, ठीक है, सुख शांति होना, है ना? वो झोपड़ी के गरीब लोगों को देख कर बोलते हैं यार इनका जीवन अच्छा है अपने से, समझे कि नहीं? तो सुख शांति की वैल्यू घर गाड़ी बंगले से भी ज्यादा है, ये तो सीधी सीधी बात है। और हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट सुख शांति ही थी, कोई घर गाड़ी बंगले नहीं थी। हमने घर गाड़ी बंगले सुख शांति के लिए खड़े करे थे, पर वो हमने देखा वो करके भी हुआ नहीं सुख शांति समझे कि नहीं समझे?
तो फिर इसलिए तो हमारे को बोलना है कि आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट अनादि से एक ही चीज सुख और शांति, मुख्यतः से सुख बोलते हैं हम। चलो, तो सुख जो हमारा प्रयोजन है, इसके लिए हमारे को भगवान जी ने, सच्चे देव कैसे होते हैं, मैंने बताया आपको कि तुझे रस कौन सा चाहिए, सुख। तो इस रस की प्राप्ति कहाँ पर होगी, जैसे हमने उनको कहा कि मिठास नाम का रस चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मिश्री, यानी जिसको आप शक्कर बोलते हैं समुदाय की भाषा, चीनी है ना, तो आप मिश्री के पास जाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिठास नाम का गुण धर्म है। समझ रहे? हमने कहा खटास चाहिए, तो उन्होंने कहा नींबू वाले पदार्थ, नींबू के पदार्थ के पास जाओ, उसमें खटास नाम का रस मिलेगा। समझे कि नहीं? मतलब जब जब हमने उनसे जो चीज़ मांगी, उन्होंने ये कहा ये गुण धर्म इस वस्तु में है, तो आपको उसी में मिलेगा। क्या कहा? क्यों गुण धर्म की बात क्यों आई? ये गुण धर्म की बात ही तो क्या है? तत्व। समझ रहे क्या? नहीं बताया ना, ये गुण धर्म कहाँ से लाया मैंने? तत्व। तत्व शब्द का अर्थ क्या है? त्व मतलब पना, स्वभाव। तत् मतलब उसका स्वभाव। तो जब भी हम भगवान जी से बात करते हैं कि हमको सुखी होना है, वो एक ही शब्द बोलते हैं, तत्व को जानो, तत्व को जानो। मतलब उनके उपदेश क्या है? मैंने कल बताया तो एकदम साइंटिफिक, वस्तु विज्ञान के आधार पर। और हम उनको पूछ रहे सुख, वो बोल रहे तत्व। तो तत्व का अर्थ क्या समझेंगे भैया? कि आपको सुख नाम का तत्व चाहिए, तो सुख नाम का तत्व जिस वस्तु में है उधर जाओ। मिठास नाम का तत्व चाहिए, तो मिठास नाम की वस्तु खोजो। समझ रहे क्या? नहीं? आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने उपदेश कौन से दिए? तत्व उपदेश। देखो सर, बहुत ध्यान सुनना, वर्ड क्या है? उन्होंने तत्व उपदेश दिए। तत्व को उपदेश का अर्थ ही होता है, ये वैज्ञानिक कथन है। वैज्ञानिक कथन मतलब क्या? साइंटिफिक फिजिक्स के रूल्स है इसके अंदर। जिस वस्तु के अंदर वो गुण धर्म होंगे, वो तुम्हारे को वो वहां पर वो चीज मिल जाएगी, जिस वस्तु के अंदर जो गुण धर्म होंगे। समझे? मिठास चाहिए मिश्री, खटास चाहिए नींबू, एग्जाम्पल, तीखापन चाहिए मिर्च, करेला कड़वा चाहिए करेला। समझ गए क्या नहीं? अब सच्चे देव गुरु का डिवीजन कैसे किया हमने, कैसे बताया था हमने कि जब मुझे मिठास चाहिए तो मुझे मिर्च और करेले बताने वाले वो हो जाएंगे कुगुरु कुदेव कुधर्म। समझा? परीक्षा दी थी हमने कल। चाहिए क्या था हमको? मिठास। दे क्या रहे थे? करेले या मिर्च, एग्जाम्पल। तो वो कुदेव कुगुरु हो गए, कुधर्म हो गया। और जो मुझे मिठास के नाम पर मिश्री बताए, वो सच्चे देव गुरु धर्म। क्लियर है कि नहीं? इतना इजी तो है ये, सच्चे और बुरे का डिसाइड करना, सच्चे और कुगुरु का डिसाइड करना कितना इजी है। जो चाहिए उसकी वस्तु बताओ। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये कितने लोग हैं दुनिया में, भारत भर में, आज ही समझ लो भारत भर के लोग और जैन लोगों को लो। अब ये सब जैन लोग सुखी होने के लिए जा रहे हैं देव के पास, गुरुओं के पास, बराबर। अब इनको आत्मा नाम की वस्तु बताई जा रही है क्या? बताओ, बताया क्या जा रहा है? घर गाड़ी बंगला, यश संपदा, ये मंत्र तंत्र आदि, कलश आदि, ये बात समझ रहे हैं। अब जीव नाम की वस्तु से बिल्कुल अपरिचित रख रहे हैं। तो ये वही हो गया कि मिठास चाहिए थी और दे रहे हैं करेले या मिर्च। क्योंकि देखो, और भगवान जी को देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको बहुत गहरी लगेगी कि हमें चाहिए था सुख नाम का रस, बराबर? सुख रस ही चाहिए था ना। सुख रस से लालायित है कि नहीं हम? कौन लालायित नहीं है ये बताओ? सुख रस से लालायित कौन नहीं है दुनिया में? ऐसा एक व्यक्ति बताओ जो बोलता हो बस सुख नहीं चाहिए, अब बस खत्म हो गया, सुख बिल्कुल नहीं चाहिए, दुख चाहिए मुझे। ऐसा कोई एक तभी व्यक्ति ढूंढ के बताओ। तो सुख रस से लालायित हम हैं। हम भगवान जी के पास भी और मुनराज के पास भी, जिनवानी के पास भी सुख रस के लिए गए, तो उन्होंने कहा सुख नाम का रस आत्मा नाम की वस्तु में से ही बहता है। सुख शांत रस से लबालब है क्या? सुख नाम का रस आत्मा नाम की वस्तु में से बहता है, वहां से निकलता है। कोई और वस्तु में सुख नाम का रस नहीं है। आत्मा नाम की वस्तु या जीव नाम की वस्तु, समझे कि नहीं समझे? तो सुख नाम का रस जीव नाम की वस्तु या आत्मा नाम की वस्तु में से मिलता है। ये बताने वाले जो है वो सब सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म है। और जो सुख नाम के रस के लिए
धन संपदा यश प्रसिद्धि ऐश्वर्य मंत्र तंत्र जंत्र ये विद्या विधान आदि आदि बताए, वे सब गुरुपदेव धर्म है। किसी बातें करें, व्यवहार से बोलते, व्यवहार से बोलते, मुझे बता दो मैं व्यवहार की बात है। वो व्यवहार स्टार्ट में बोलते, बाद में आत्मा बताने पड़ती है। ये तो भगवान जी क्यों नहीं बोली पूजा करने को? ये भगवान जी प्रतिमा जो है वो पूजा करने को उपदेश दे रही है कि क्या कर रही है? सुखी होने के लिए वो उपदेश दे रही कि नहीं दे रही? कौन से विधि, क्या नहीं बता रहे? वो कौन सी वस्तु बता रहे? सुख रस कहाँ से आएगा? आत्मा में से। तो उपदेश है उनका क्लियर कट, हम नहीं समझ पा रहे हैं, समझे? तो सुख नाम का रस आत्मा नाम की वस्तु में से मिलता है, और जहां पे सुख नहीं मिलेगा उसको बोल दिया उन्होंने ये सब अजीव है, जीव अजीव। मतलब क्या बोलो, किस में नहीं मिलेगा? तेरे जीव के अंदर, तेरे आत्मा के छोड़कर बाकी सभी आत्माओं में भी नहीं मिलेगा, पुद्गलों में नहीं मिलेगा, धर्म आकाश काल में नहीं मिलेगा। अजीव तत्व की परिभाषा, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव तत्व, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए तो बाकी की आत्माएं भी अजीव तत्व है मेरे लिए। सुने कि नहीं सुने? आपको पता है परिभाषा है कि नहीं? 6 द्रव्य में जीव द्रव्य कितने रहते हैं? अनंत। और जीव तत्व कितने हैं? 1। समझे कि नहीं समझे? जीव द्रव्य अनंत होते हैं और जीव तत्व 1, क्योंकि जीव द्रव्य में सभी जीव द्रव्य आ गए, आप में सब, लेकिन जीव तत्व में केवल मैं ही आता हूं अकेला। समझे कि नहीं? तो उन्होंने क्या ये जीव तत्व अजीव तत्व का विभाजन समझा कि नहीं? क्या के लिए है? सुख कहाँ मिलेगा? जीव तत्व में। मतलब सोचो क्या परिभाषा है गजब की, क्या कहने का तरीका है। हम अज्ञानी थे, हम समझ नहीं पाए इस बात। तो सोचो, उन्होंने दूसरों की आत्मा को भी साइड में किया, तो उसमें कौन सी आत्मा आई? वो पत्नी बच्चों की भी आई, वो गाड़ी बंगले, समझे? पत्नी बच्चों की आत्माएं भी आ गई, दोस्त मित्र परिवार माता पिता परिवार सब उनकी भी आ गई, और भगवान जी की भी आत्मा, मुनिराजों की भी आत्मा अलग, वो भी अजीव तत्व। किसी बात है? हाँ, उनके आत्मा में से सुख नहीं आएगा, समझे कि नहीं? अपनी आत्मा में से सुख आएगा। ये है दिव्य उपदेश, दिव्य देशना। और सोचो ये प्रतिमा क्यों विराजमान करने की थी हर जगह पे, हर जगह कॉलोनी में डालो, हर कॉलोनी में मंदिर बनाओ, हर नगर में मंदिर बनाओ, हर कॉलोनी में मंदिर बनाओ, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं कोरो दीवारों पर, 52 गज की प्रतिमा कोरो, 108 फीट की प्रतिमा बनाओ, है ना? एलोरा में बनाओ, फिर उधर क्या है गोपाचल पर्वत, और ऐसे कितने ही महाराष्ट्र में कितनी है केव्स हमको पता नहीं। और महाराष्ट्र की इतनी केव्स है क्या बताओ, नासिक साइड को तो, नासिक साइड सांगली साइड बहुत है जो पूरी तरह गायब, नाम भी नहीं पता, और दूसरे मंदिर चालू हो जा रहे हैं वहां पर। इतनी केव्स महाराष्ट्र के अंदर, बाहर तो छोड़ो, अब क्या क्या बताऊं मैं आपको। तो ये क्यों जरूरत थी ये प्रतिमा जगह जगह स्थापन करने की? बताओ, क्यों कोर के रख रहे? क्यों प्रतिमा स्थापन कर रहे? क्यों नगर गांव ये प्रतिमा स्थापन की जा रही है? बताओ, ये उपदेश देने के लिए। कौन सा? कि सुख आएगा तो जीव द्रव्य में से आएगा, जीव तत्व में से आएगा, अजीव तत्व में से नहीं आएगा। ये उपदेश है। एक प्रतिमा अनंत उपकारी हो सकती है। बस कहते हैं जिनेंद्र भगवान के तीर्थंकर से ज्यादा अनंत गुना कुछ तो भी संख्या है, वो मुझे नहीं पता, एक प्रतिमा करती है, जिन बिंब करते हैं उपकार। क्योंकि भगवान जी थोड़े दिन आएंगे, दिव्य देश में लेके चले, प्रतिमा कितने काल तक, जब तक वो विनष्ट नहीं होगी तब तक प्रतिमा उपदेश देती ही रहेगी। वो देखो, समोशरण का अर्थ बताया था मैंने आपको कि सम अवसर, समोशरण का अर्थ क्या होता है? जहां मुक्ति का, सुखी होने का मार्ग सीखने का सम अवसर है, इक्वल अवसर है। इसलिए तो पे तिर्यंश भी बैठते, प्राणी भी, मुनिराज हारिका भी, देव भी, मनुष्य भी, सम अवसर है सबको सुखी होने का मार्ग सीखने का। और मंदिर को भी बोलते हैं सम अवसर है। बताओ, इन्हें यहाँ पर भी उपदेश दिया जा रहा है, यहाँ पर भी समान अवसर है सबको खुद को समझने का, और सुखी होने की सुखी प्राप्त करने की स्थान को समझने का अवसर सबको समान है। अब बात यह है कि जैसे समोशरण में कुछ लोग न वो गार्डन देख रहे थे, डांस देख रहे थे, है कि नहीं, नीचे नीचे, वैसे भी हम भी यहाँ पर कुछ और ही देख रहे हैं। उच्च कोटि पर पहुंच रहे नहीं है जहाँ पे उपदेश दिया जाता है। बताओ, ये मंदिर में ये समोशरण ही पकड़ना है इसको, है ना? हम यहाँ पर भगवान जी के उपदेश तक पहुंचे क्या? वो वहां पर जहाँ पर उपदेश मिलते हैं वहां तक गए क्या? बाहर ही रहते हैं। और कितने काल बीत गए बाहर रहते हुए।
तो उपदेश कहाँ था बताओ? वो प्रतिमा पर था पूरी तरह। अजीव तत्व में सुख नहीं, जीव तत्व में सुख। की कठिन है उपदेश, कितना गजब का उपदेश है। समझ में आया जीव अजीव? तो ये उपदेश है उनका। अब ये उपदेश सुन लिया तुमने तो याद रखना, फिर तो तुम्हारी पूरी दौड़ खत्म, बाहर की पूरी दौड़ खत्म। समझ में आया क्या? सोचो पूरी दुनिया दौड़ किधर रही है? सुखी होने के लिए बाहर। सोचो, और उस दौड़ में थकान है क्या आराम है? इसलिए बोलते ना, ये जिनवानी उसको समझ में आती है जो बाहर थक गया हो भाग भाग कर। बोलते हैं थक गया, मैंने क्या क्या नहीं किया, पैसे कमाए, प्रॉपर्टी कमाए, पैसा पद वो सब प्राप्त कर लिया, कुछ सुख नाम का, तो मैंने एक गाना बनाया था, सुना ना? धन कमाया, नाम कमाया, पर सुख नहीं पाया। समझ रहे कि नहीं? पद प्रतिष्ठा पाई पर सुख नहीं पाया। समझ रहे कि नहीं? सुख तो प्राप्त तो होता ही नहीं, थक जाता है ना जो दुनिया में घूम घूम कर। तो जब उसको पता चलता है ना, अरे यहाँ पर सुख था बाहर नहीं, तो फिर उसको ऐसी रेस्ट मिलती है, ऐसा आराम मिलता है, क्योंकि बाहर की पूरी दौड़ खत्म। और वो रैट रेस है, पता है कि नहीं? सब भाग रहे थे, मैं भागते रहता हूँ, किसी को एंड पता नहीं, डेड एंड, जस्ट रैट रेस। समझे क्या नहीं? भागते रहे तो सब लोग पागल, सब बुरे मत लगने, हम भी तो अनंत काल से भाग ही रहे थे, भागते बाहरी सुख खोज रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? सुख तो अंदर, क्योंकि देखो मैंने बताया रस किस में से निकलेगा सुख का? जैसे नींबू खटास तुम कभी निकालो आम में से, पके हुए आम में से एग्जाम्पल पकड़ो, अकेले में से निकाल के बताओ, कभी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि उसके अंदर गुण धर्म नहीं है। तो पैसे में से, पैसा कौन सा मटेरियल पकड़ तू? रॉ मटेरियल क्या उसका? मिट्टी, पुद्गल, परमाणु, एटम्स, उसमें से सुख रस कैसे निकलेगा? इतना समझना कठिन पड़ रहा है हमारे को कि गाड़ी बंगले का रॉ मटेरियल भी मिट्टी है, पैसे बंगले मतलब गोल्ड सिल्वर डायमंड्स, समझे कि नहीं, प्लैटिनम व्हाटएवर, उसका भी रॉ मटेरियल पुद्गल एटम्स है, उसमें से सुख नहीं आता। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर सब ने यही छोड़े, उनके गोदाम भरे हुए थे गोल्ड से, उनके पिताजी के पास प्रॉपर्टी राजा थे ना, गोदाम भरे हुए गोल्ड से, और ऐशो आराम के पूरे साधन, और 3 तो चक्रवर्ती थे हमारे पास, है क्या नहीं? शांति कुंज तो अरनाथ, तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। समझ गए? सुख नाम का रस आत्मा नाम की वस्तु में से मिलता, हम नहीं समझ पा रहे। ये दिव्य उपदेश है, क्योंकि आप समय से आज पढ़ा, समझ आज पढ़ा, तो यही सीखोगे। यहाँ पर सीखना तो एक ही चीज़ है आपको, दौड़ किताबों में मत चालू करो, फिर तो दौड़ अंदर चालू करो, खोजना अंदर चालू करो। समझे कि नहीं? प्रयोजनभूत तत्व ने 7 तत्व में होता है ना, जिसने 7 तत्व सीख ली उसमें पूरी जिनवानी सीख ली, कुछ भी जरूरत नहीं अलग अलग शास्त्र खुलने की, सही तरीके से समझने होंगे आपको। 7 तत्व सीखने पर तो अगर आत्मा में नहीं जा रहा तो 7 तत्व समझे नहीं है तुझे। तो बताया सुख की खोज कहाँ? फिर अजीत तत्व में है क्या? ये क्लियर हुआ? मेरी आत्मा छोड़कर सुख का स्थान और कोई है ही नहीं। और ये समझने से पूरा जैन शासन समझ में आ गया, पूरी प्रतिमाओं का उपदेश समझ में आया। वो मुनिराज जंगल में शिखर जी पे क्यों जाते थे? समझे क्या नहीं? पहाड़ों पर क्यों जाते थे? क्या मिल जाता था उनको वहां पर? हम सब जो जो अज्ञान अवस्था में तो बोलते थे महाराज जी लोग ऊपर जा जाके क्यों बैठे, तगड़े दुख गए हमारी चलते चलते, है क्या नहीं? सब बोलते ना तू ऊपर जा जाके क्यों बैठते? तो समझ नहीं रहे हो ना, अंदर से सुख निकालना था ना उनको, अंदर सुख रस है ना, वो निकालना था, और निकाले उन्होंने, मुक्त हो गए, मोक्ष चले गए। इतने कोड़ा कोड़ी यहाँ से गए, इतने कोड़ा कोड़ी यहाँ से गए। वो कोड़ा कोड़ी को कौन है? वो एक एक जीव है जिसने अपने आत्मा में से सुख निकाला, और उनको आर्घ्य दे रहे हो आप। और ये समझ शिखर जी जाकर भी समझने रहे हो कि सुख कहाँ से निकाला उन्होंने, मोक्ष कहाँ से निकाला, केवल ज्ञान कहाँ से निकाला, अनंत सिद्ध दशा कहाँ से निकाली, बताओ? समझ में आ रहा है? तो हमारे को जो उपदेश मिला वो ये है कि अजीव तत्वों में से सुख नहीं, जीव तत्वों में से सुख। जीव तत्व का अर्थ क्या? अपना ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाए वह आत्मा, यानी मैं, मेरे में सुख है, बाकी किसी में सुख नहीं है ना। तो इस शरीर में भी नहीं है, पत्नी बच्चों में भी नहीं है, गाड़ी बंगलों में नहीं है, पद प्रसिद्धि में नहीं है, धनवान किसी में नहीं है। घूम कर आओ, मैं बोलता हूँ ना, जा सुख मिल गया तो आ जाना बताने को कि मिल गया,
एक हाथी को तो भी दौड़ के लाओ जो सुखी हो गया हो। ये अंधी दौड़ है, अंधी दौड़। और इसका एंड ये भगवान जी की प्रतिमाएं है जो बताती है दौड़ बाहर नहीं, दौड़ भीतर। और भीतर की दौड़ में उन्होंने बताया, देख वहाँ पर एक दुख देने वाले भाव है और एक सुखद भाव है। जो तू बाहर दौड़ रहा था तो तेरे अंदर दुखद भाव उत्पन्न हो रहे थे, जिसको मोह राग द्वेष बोलते हैं, जिसको विकार बोलते हैं, जिसको विभाव बोलते हैं, उनका नाम आश्रव और बंध है। वो छोड़ दे और अपने अंदर देख तो अपने अंदर ज्ञान, दर्शन, आनंद की नदियाँ बह रही है, अखंड धारा। तुझे बस ये दुख वाली धारा बंद करनी है तो सुख की धारा तो बह ही रही है। मुझे बताओ, सच में बताओ, आपने क्या बताया? सुख नाम का रस आत्मा में है। ये बस समझ में आ गया, पहले हो गया पक्का। अब वो रस चालू कब होगा? प्रश्न ये है कि वो सुख रस प्राप्त कब होगा? ये तो पक्का हो गया कि सुख रस अजीव में नहीं है, जीव में है। अब हम जा रहे हैं तो सुख रस उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? कहते ना, सुख रस तो बह रहा है लेकिन तू समझ नहीं पा रहा, एक बात। दूसरी बात, तेरे अंदर तो अभी भी अंदर जाकर भी बाहर है। क्या समझा? समझा ना? इसलिए तुझे सुख रस दिख नहीं रहा। तो अंदर जा और सुख रस ना बहे तो लेकर हमारे पास आ जाना केस लेकर। कैसे क्या नहीं आया हम बता, सोचो। हाँ, मतलब अगर तूने पक्का हो गया तो देखो, अंदर जा रहे हैं ना तो विचार बाहर के है, इसलिए तुझे अंदर का सुख रस दिख नहीं रहा। समझे कि नहीं? तेरे अंदर अगर बाहर के विचार आना बंद हो गए तो सुख रस तो वो बह रहा है। अब क्या वर्ड है बोलेंगे? क्या है? सुख शांत रस से लबालब, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रकट आत्मा। समझे कि नहीं? हे भव्य जन, इस लोक के एक साथ नहाइए, इसमें ही रम जाइए, इसमें मगन हो जाइए। क्या लाइन है वो? सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ। भाई जब ये सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ तो हम तो बस पढ़ते जाते, सुनते जाते, बोलते जाते, फिर ना वो हम फील ही नहीं कर पा रहे। तो क्या कहा? अंदर सुख रस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अंदर जाते हुए भी बाहर के कुछ विचार कर रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है। एक प्रश्न था हमारा, समझ मुनिराज है, वो हमने सुना कोई 6-6 महीने तक आहार नहीं लेते, कोई 2-2 महीने लेते हैं, कोई 1 महीने, कोई 15 दिन, कोई 2 दिन। समझे ना? कोई उपवास रहते हैं तो कसके हमको यार रहा जाता है। आप लोगों तो 2 घंटे हुए तब चिड़चिड़ करते हैं अपन। समझे? इसका उत्तर मैंने विवेक जी से सुना था, उसका जब कहा था ये बच्चे हैं देखो, तो वो उनको घर पे बैठाओ तो बार बार भूख लगी, ये दो, ये दो, ये दो, समझ में। और खेलने को गए कि दिन दिन भर भूख लगती है उनको, घर में आके बहुत भूख लग गई, बोले तू खेल रहा तब नहीं लगी तुझे भूख? क्या समझे कि नहीं? आनंदित तारा की भूख के पास ध्यान ही नहीं है। तो मुनराज को कैसे भूख लगती नहीं? अरे आनंदित लूट रहे ना। आप समझे क्या? हमको बेचारे लगते मुन्ना यार, वहाँ पर कैसे बैठते हो, वो बेचारे बेचारे नहीं, वो आनंद लूट रहे। जैसा बच्चा आनंद लूट रहा है खेलने में, वो आत्मा में आनंद लूट रहे हैं। भूख लगती ही नहीं और लग गई गलती से, समझ लीजिए। ध्यान आनंद रस छूटा तो बच्चे को भूख कब लगी है? खेलना बंद हुआ तब। तो बस आनंद रस का वो ध्यान जो रहता है वो छूटा। क्यों? उनको लगता है अरे यार आहार की जरूरत है शरीर को, तो आहार के लिए चले गए। समझे कि नहीं समझे? इतना गजब का काम है। मतलब ये दुख का नहीं, ये पूर्ण सुख का मार्ग है ये। इसमें दुख एक कण नहीं है इस मार्ग में। कौन बता देना इस मार्ग में दुख कहीं हो तो? हमने तो उपवास को भी दुखद समझा, नग्न चलने रहने को भी दुखद समझा, पैदल चलने को भी दुख समझा। अरे ये सब सुखद कार्य है। और बच्चे खेलते हैं जब वो ग्राउंड पे, कितना लग जाता है उनको, कितने बार गिरते, घसड़े मारते, क्या क्या नहीं होता उनको। अब तुम घर में तुम्हारे हाथ से कुछ लगना तो चिल्लाएगा आ, और वहां पे कितना गिरता है वो। तो कहना क्या है कि वहां का दर्द क्यों लगने रहा? तो ध्यान में भी नहीं आता, घसड़े लगे, बाद में बोलते हो कुछ तो भी लग गया, तब कैसे लगे मालूम नहीं। तो जब वो बच्चा जब इतना
आनंद लूटते हुए इग्नोर कर सकता है शरीर के पेन को, तो मुनिराज समझ लो, तो उपसर्ग भी दिखते नहीं उनको। उपसर्ग कैसे नहीं दिखे, आनंद इतना बह रहा है अंदर। आप फील कर पा रहे क्या कि ये केस भावलिंगी मुनि की होगी, जो द्रव्यलिंगी मुनि है उनकी केस में क्या है? हाँ, उनके केस में सिर्फ क्या है कि वे दबा देते हैं, सहन कर लें। सहन कर लेते हैं। वो जो वर्ड है ना, वही सहन कर लेते हैं। वे सिर्फ इतना है कि रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो सहन करते हैं। आनंद तो आया नहीं है, लेकिन अपने आप को ट्रेंड कर दिया है कि हम रिएक्ट ना करें, तो उनको पुण्य संचय होता है उससे। उनको उससे पुण्य का संचय होता है, देवगति प्राप्त होती है, वो मुक्त नहीं होते। देवगति प्राप्त क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने सहन किया। अगर वो रिएक्ट कर लेते तो पाप बंद होता, फिर तो नरक में चले जाते। लेकिन द्रव्यलिंगी रिएक्ट नहीं करते, तो वे क्या हो जाते हैं? सहन कर लेते हैं। सहन करने से क्या होता है? पुण्य संचय होता है, और पुण्य संचय से उनको देवगति की प्राप्ति होती है। समझ में आया? और वो भावलिंगी के केस में पुण्य संचय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सहन नहीं किया, आनंद लूट रहे थे ना। तो सहन कर, उपसर्ग सहन करना है कि आनंद लूटना है? विचार करो आप। ये आनंद लूटने का मार्ग, लूटो आनंद। समझे कि नहीं? कौन रोकता है तुम्हारे आनंद को? बताओ। ये ही एकमात्र केस है जिसमें मेरा आनंद का रिमोट कंट्रोल मेरे पास होता है। लेकिन लौकिक में तुम जब भी आनंद होना चाहते हो, पत्नी की रजामंदी चाहिए, बच्चों की रजामंदी चाहिए, हेल्थ की रजामंदी चाहिए, है ना, धन की रजामंदी चाहिए, है ना, परिवार के लोगों की, समाज की, दुनिया की रजामंदी, मतलब सबके ऊपर डिपेंडेंसी है। और इस सुख में 0% डिपेंडेंसी, इसलिए मुनिराज अकेले जीते हैं। कोई मेरे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं किसी की। समझे कि नहीं? हम हमारे आनंद लूटने में स्वतंत्र। ये है वो स्वाधीनता का मार्ग। समझे कि नहीं? स्वाधीन, मेरा सुख मेरे अधीन। बहुत गजब का मार्ग है, बहुत आनंदमय मार्ग है। और इस मैंने आपको भगवान जी का, मुनिराज का आनंद भी बता दिया, और भगवान जी के आनंद को भी एक बार देख लेते हैं कि भगवान जी आनंदित है। कैसे सिद्ध होता है? कि वे एक बार आत्मा में गए कि बाहर नहीं आते। सुना है आपने? एक बार जाने पर कोई रिटर्न नहीं आता। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत भागे, हाँ या नहीं? देखो, समझ लो वो ध्यान करने बैठे, भगवान महावीर पकड़, 72वां साल चल रहा था, तो ध्यान हुआ कौन सा? शुक्ल ध्यान। तो केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गए, फिर सिद्ध बन गए। वो ध्यान से बाहर कब आया? आत्मा में से। तो एक बार अंदर जाने पर बाहर ही नहीं आए, ये किस बात का सूचक है? ये बताओ। सुखी होने का कि दुखी होने का? दुखी व्यक्ति तुरंत निकलता है वहां से, चलो बाबा बोर हो रहे हैं आप। और सुखी व्यक्ति, समझे कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं ये इनकी बातें सुनने को मत जाओ जितना नहीं, क्योंकि लोग एक बार गए ना तो लोग आगे के साथ नहीं। सुने कि नहीं सुने? वो खींच लेते अपने तरफ। अरे हमने खींच रहे, सच्चाई खींच रही है, अच्छा ही खींच रही है। समझे कि नहीं? हम तो बस सच्चाई बता रहे, तो सच्चाई पसंद आती लोगों को, और लोग यही जाने मत दो इनको, सच्चाई सुन ले भाग आएंगे नहीं रिटर्न। तो ये रिटर्न नहीं आना, ये किस बात का सूचक है? सुख का। तो भगवान जी सुखी है, ये सिद्ध हुआ कि नहीं? मुनिराज को भूख नहीं लगी, इसका अर्थ हुआ ना, सिद्ध हुआ कि नहीं जो सुखी है? तो बस बोलो, ये मार्ग ही सुखी होने का है। तो वो जो वो घर में रह के फिर वो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो जो प्रतिमा करते, उपवास करते, उनको सुख है कि नहीं? बताओ, उनको सुख है कि नहीं? कि उनको भी दुख है? प्रश्न है हमारा। घर में भी व्रत, त्याग, ये संयम वगैरह करते हैं ना, समझे कि नहीं? प्रतिमाएं, उपवास, तो उनको सुख है, ये कैसे सिद्ध होता है? समझे कि नहीं? और उनका सुख भी सिद्ध करना होगा हमारा। मुझे बताओ कि तुम्हारे को रोज परेशान है, तुम काहे में, क्या जी होटल के वो होटल, ये बनाने का कि वो बनाने का, इधर जाने का कि उधर जाने का, समझे कि नहीं समझे? और 50 आइटम अलग अलग, समझे? ये पहनो कि वो पहनो, वो पहनो कि वो पहनो, इधर भी जाना पड़ रहा, उधर भी जाना पड़ रहा, उधर भी जाना पड़ रहा, उधर भी जाना पड़ रहा, इधर भी नहीं गए तो कैसे चलेगा, उधर नहीं गए तो कैसे चलेगा? ये सब उसके चक्कर नहीं है उसको। समझे? और उसको इतना पता है कि भैया ये शरीर है, इसको एक टाइम खाना देना पड़ेगा, कभी 2 टाइम देना पड़ेगा। तो शरीर भिन्न दिखा तो दे दो कुछ तो भी। तो कितना सोचो, कितना शांत होता होगा वो जी। और वो बचा के टाइम बचा के करता क्या है? वही सामायिक करता है, वो आत्मा में से आनंद निकालते रहता है। उसका आनंद बढ़ना ही उसकी प्रतिमा बढ़ाता है।
उसके गुणस्थान बढ़ाता है। बढ़ता हुआ आनंद ही बढ़ता हुआ गुणस्थान है कि नहीं? बढ़ती हुई स्थिरता बढ़ता हुआ आनंद ही बढ़ता हुआ गुणस्थान है। घटती हुई स्थिरता घटता हुआ आनंद ही गिरता हुआ गुणस्थान है। मतलब गुणस्थान बढ़ते कैसे? आनंद से। तुम कितना आनंद लूट रहे हो उतने गुणस्थान बढ़ेंगे। तुम आनंद लूटना बंद करोगे तुम्हारे गुणस्थान गिरेगी। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? तो जिसको समुद्र दर्शन होगा उसको ही ना, मतलब दर्शन प्रतिमा बोलते समुद्र दर्शन। हाँ। उसको ही वो खुशी है। हाँ। नहीं तो फिर अब ऐसे हमारे तो बता, हमने जैसे भैया ने पूछे द्रव्य लेंगे की केस, ऐसे ही। उसको सुख आया कि नहीं आया? नहीं आया उसको। द्रव्य लेंगे जैसे जो दीक्षा ले लेंगे, 28 गुणों को पालन करेंगे, लेकिन आत्मा में नहीं रम पाएंगे, उनको सुख नहीं आता। तो जो वो मुनिराज को नहीं आता तो फिर वो जो प्रतिमा ले रहा है सिर्फ, उसको कैसे किया जाएगा? आत्मा जानेगा तो सुख चालू होगा। याद रखना, एक बार आत्मा जानने पर, बता देता चलो वो भी बदल दो, सुख कब प्राप्त होता है, स्टार्ट कब होती है, बिगनिंग पॉइंट बता देते आप। जब हम अनंत काल से खोज रहे थे, भगवान जी के पास आए, उन्होंने 7 तत्व बताए। अजीव तत्व में सुख नहीं है, जीव तत्व में सुख है। हम हमारे ज्ञान को जीव तत्व की ओर लेकर जाते हुए एक समय की मात्र के लिए, अब जो उसको जानना है तो एक समय मात्र के लिए हमने सब विकल्प गायब करे और वहाँ पर जीव तत्व का अनुभव हुआ। तो एक समय के लिए ऐसा रोमांच ही बोलो या ऐसा आनंद प्रकट हुआ, क्योंकि कोई कषाय नहीं थी, सिर्फ ज्ञान आनंद था। तो उस रस का टेस्ट आ गया। तो वो रस कौन सा? निराकुलता वाले आनंद का टेस्ट आ गया। तो वो टेस्ट आना, ये है बिगनिंग पॉइंट, सुख की बिगनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके आगे फिर सुख बढ़ते बढ़ते जाता है। अब जिसने आत्मानुभव नहीं किया उसको सुख की बिगनिंग पॉइंट आई ही कहाँ है? तो वृद्धि कैसी होगी सुख की? संवर को क्या कहा? सुख की उत्पत्ति। निर्जरा को कहा सुख की वृद्धि, और मोक्ष को कहा सुख की पूर्णता। तो ये कहाँ है? सुख की उत्पत्ति, सुख की वृद्धि और सुख की पूर्णता आत्मा में। संवर और निर्जरा में फर्क क्या है? चौथे पांचवें गुणस्थान को संवर मुख्यता से कहेंगे और मुनिराजों को निर्जरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुनिराज लीन होते हैं आत्मा में। समझे कि नहीं समझे? तो वो निर्जरा का अर्थ क्या? आत्मा में रमते हुए आनंद बढ़ता जाता है। वो बढ़ता हुआ आनंद ही निर्जरा करते जाता है कर्मों को। तो मुझे बताओ, मुझे कर्मों को नाश करने का बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, मुझे तो आनंद लूटने का आकर्षण है। और आनंद लूटने के कार्य में वो कर्म कहाँ नष्ट हो गए पता ही नहीं चला। समझे कि नहीं समझे? बर्डन ही नहीं कर्मों का वहां पर। वो तो कर्म इसलिए बंधे थे क्योंकि तू खुद का आनंद ले नहीं रहा था, बाहर भाग रहा था, भाग दौड़ रहा था, तो कर्म बंध रहे थे। तो ये है वो दिव्य उपदेश जो हमारे को सभी तीर्थंकरों के माध्यम से आया। सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2500 करीब साल हो गए भगवान महावीर जी को जाकर, और आज तक ये उपदेश जीवित रखना इस पंचम काल में जो भौतिकवाद चल रहा है। सोचो, चौथे काल में भी कुछ खंड पड़ा था 4-5 बार, पता है क्या आपको? तीर्थंकरों के बीच में ऐसा 4-3 या 4 बार हुआ है ना, कुछ तो भी। उस टाइम तक भी धर्म खंडित हुआ था चतुर्थ काल में। अब पंचम काल लगकर 2500 साल हो रहे हैं और 2500 साल तक ये सुखी होने का मार्ग जीवित रखने के लिए किसने कितने बलिदान दिए, मैंने बताया आपको है ना डॉक्यूमेंट्री में। कुछ भी करो, ये मार्ग को बचा के रखो। क्या? यजमानी को बचा के रखो ताकि समझ में आएगा आत्मा में से सुख आता है। प्रतिमा बनाओ जगह जगह पर, ताकि सब जो देखे समझ जाए आत्मा में से सुख आता है। सोचे कि नहीं? तो फिर अब जब आपको ये मार्ग मिल गया तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? इसको जीवित रखो खुद के अंदर और देते चलो आगे। ये मार्ग देते चलो, पहुंचाते चलो, और फिर इस मार्ग में योगदान के रूप में जो श्रम किया वह भी दान है, धन दिया वह भी दान है, भावना की वह भी दान है। देखो, हमारे को मंदिर को दान नहीं देना था, वो आजकल सब गड़बड़ हो गया सिस्टम, दान का सिस्टम कितना बिगड़ गया, समझ गए ना आप? इतना विकृत हुआ है कि दान बचा ही नहीं है। दान क्या रहता है पता है आपको? बताओ। जो जैसे 4 दान बोले, आहार, औषधि, अभयदान, किसको दान दे रहे हैं हम? ये मार्ग जो कैरी कर रहे हैं उनको सहायता करो ताकि ये मार्ग जीवित रहे। पंथ वो वाले नहीं, 20 पंथ 13 पंथ, सच्चा पंथ, सच्चा मोक्ष मार्ग
जीवित रहे, सुखी होने का मार्ग जीवित रहे, इसके लिए योगदान रूप हम जो कर रहे हैं, तुमने मंदिर के लिए दिए, तुम्हें मंदिर के लिए देना गलत है। जिन धर्म यानी ये सुखी होने का मार्ग जीवंत रहे, इसके लिए देता तो अलग पुण्य लगता तुझे, अलग तुझे विशुद्धि प्राप्त होती, पर तुझे मंदिर के लिए देता तो मजबूरी में देता। समझे कि नहीं? अब समझे, बहुत गरीब बात है। एक एक रुपया मेरा या फिर मेरे जीवन का एक एक समय मैं एक तो आत्मकल्याण में लगाऊं या फिर इस मार्ग को जीवंत रखने के लिए, इस मार्ग को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए। कैसे दुनिया भटक रही ना, सोचो एक व्यक्ति को हमने आत्मा सिखा दी और आत्मा में सुख है सिखा दिया, तो समझ लेना कितना बड़ा काम हो गया। कि अनंत जीव राशि इसी से भटक रही है, सुख बाहर खोज रही है। उस आत्मा की प्रभावना सच्ची प्रभावना है, समझे कि नहीं? विशाल की प्रभावना, विशाल की प्रभावना, ये तो इसी से अटक गए कितने लोग तो प्रभावना के मार्ग में, क्योंकि वो आत्मा की प्रभावना छोड़कर इस शरीर की प्रभावना में लग जाते हैं। समझे कि नहीं? तो वो प्रभावना बचती ही नहीं है। प्रभावना मतलब आत्मा सिखाओ सबको, और आत्मा में सुख होता है ये बात सिखाओ, तो ये हो गया जिन धर्म की प्रभावना। ये है प्रतिमा जी की उपदेश, ये आचार्य कुंद का उपदेश, ये जिनवानी का उपदेश कि भाई सुखी होने का एकमात्र स्थान आत्मा है और कहीं नहीं। और ये पूरा के पूरा सुखरूप मार्ग है, ये किंचित भी दुखरूप मार्ग नहीं है। ये इस मार्ग में दुख पूरा नाश होता है, दुख इतना सा भी उत्पन्न नहीं होता। हमने ये देखो, दूर से देखने पर हमारे को लगा जब वो मुनराज जंगल में रहते होंगे, उपवास करते होंगे तो दुखी होंगे। हमने भ्रांति खड़ी कर दी है कि दुखी होंगे उपवास करने वाले दुखी, ये आलू प्याज नहीं खाते, रात को नहीं खाते। अरे दुखी लोगों का मार्ग नहीं है, सुखी लोगों का है। ये जो खाने वाले हैं वो परेशान है, खा खा के शरीर को एक तो बिगाड़ रहे हैं। हॉस्पिटलों में गर्दी देखो जरा, क्यों भैया? कितना बिजनेस आपका फुल सीजन में एकदम, है ना? क्योंकि अब ये लाइफस्टाइल, ये दुखी लोगों की लाइफस्टाइल है कि सुखी लोगों की लाइफस्टाइल है? सिद्ध करता है ये दुखी जीव है भरे हुए, चहुद गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे। समझे कि नहीं? चहुगति में अनंत जीव दुखी है, इसमें हमारे को ये आत्मा से सुख होने वाला मार्ग पता चल गया, हम कितने भाग्यवान हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने अंदर से सुख खोजना प्रारंभ करें, और सुख थोड़ा सा क्यों ना हम प्राप्त करें एक बार। और फिर जब प्राप्त हो गया तो क्या करो, बताओ सबको, हाँ अंदर ही सुख है और मैंने प्राप्त कर चुका हूँ और आपको भी प्राप्त करने सिखा सकता हूँ। तो ये मार्ग एकदम गजब का है। इसलिए सोचो, जिनवाणी की प्रभावना नहीं कर रहे थे, आत्म तत्व की, तत्व प्रभावना बोलते जिसको, तो तत्व की प्रभावना करो, आत्म तत्व, और उसमें स्वभाव भाव यही सुख रूप है, बाकी सब दुख रूप है। समझे कि नहीं समझे? मतलब उधर जाओगे दुख हो जाओगे। पढ़ते हैं अपना, चलो 328 पर आखिरी पैराग्राफ की लाइनें पढ़ते हैं, आपको ये सब बातें सिद्ध हो जाएगी। देखो, देखो पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना। देखो शॉर्ट में बताओ अगर आपको, तो सुख का स्थान आज तक हमारे को किसने क्या क्या बताया था? बताओ। परिवार वाले ने भी गाड़ी बंगले बोले, माता पिता दोस्तों ने भी वही बोले, और किसी के पास गए हम भगवान मुनिराज समझकर, वो भी यही बोल रहे हैं। तो सुख की प्राप्ति का स्थान अगर कोई आत्मा छोड़कर कोई और बताए, समझ लो सब कुगुरु कुदेव धर्म है। सिंपल है, वो मोक्ष मार्ग में विघ्न कर रहे हैं हमारे। मुझे आत्मा के पास लाए, सोचो सोचो, मैं आपको बताओ क्या, गुरु वो जो शिष्य को गुरु बनाए, है क्या नहीं? सीधे सीधे अर्थ है, जो अपना सुख अपने में बताए, मेरी भक्ति में नहीं, वो सच्चे देव और सच्चे गुरु है। तेरा सुख तेरे अंदर है, मेरी भक्ति में नहीं। सोचो, ये जिन धर्म ऐसा है एकमात्र जो बोलता है भक्ति में धर्म नहीं, आत्म ध्यान में धर्म है। सोचो, बाकी लोग तो भक्त बनाकर छोड़ देते, जीवन भर भक्ति करो हमारी, फिर धर्म देख लो तुम उनको जाके। देखता हूँ, मुझे पता है धर्म कैसा है,
नहीं, भक्ति से नहीं, मेरी भक्ति से नहीं होगा, अपने आत्मा की भक्ति कर, समझे कि नहीं? आत्मभक्ति, आत्मचिंतन, आत्मरमणता, आत्म ध्यान और आत्म बोलो आत्मा की आराधना, आराधना, समझ रहे कि नहीं? संसार विराधना से है और मुक्ति आराधना से। आत्मा की विराधना से संसार है और आत्मा की आराधना से मुक्ति। इतना सरल तो है। और बताओ हमारे को मुक्ति और आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं तो सुख नहीं होगा। पढ़ते देखो, फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना। देखो वर्ड है कि नहीं, मतलब अगर आप सच्चे दिल से गुरु के पास आए, इतनी जर्नी नहीं है आपकी। नेक्स्ट जर्नी क्या है हमारी, आपको 7 तत्व सीखने होंगे। अब देखो उन्होंने कोई ग्रंथ का तो नाम लिखा नहीं है, 7 तत्व लिखे तो याद रखना हर एक ग्रंथ से हमारे को 7 तत्व ही सीखने हैं। समय सारणी सीखने को नहीं आया होगा यहाँ पर, समझिए ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, मैं 7 तत्व सीखने को आया। क्यों? 7 तत्व से मेरा सुख दुख का कनेक्शन है, समझे कि नहीं? कोई पंथ के ग्रंथ नहीं पढ़ते हम आत्मा को सुखी करने के मंत्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं जिससे आत्मा सुखी हो, है कि नहीं? तो वो 7 तत्व सीख रहे हैं बस। 7 तत्व जो सही निरूपण करे वो सब शास्त्र पढ़ते हैं। 7 तत्व उल्टी निरूपण करने वालों को पढ़ते ही नहीं, समझे? देखो, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। ये दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। किससे? तत्व श्रद्धानम कैसे होगा? ये 7 तत्वों के नाम और लक्षण सीखने से। तो बताओ अब 7 तत्वों के नाम सीख चुके कि नहीं? हाँ, अब लक्षण सीखो। लक्षण सीखो मतलब क्या? शरीर क्या है अपना लग रहा है, मतलब लक्षण सीखे नहीं है आपने। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए वह अजीत तत्व है। तो शरीर मैं कैसे लगता है? इसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाएगा? अरे इसमें मेरा क्या किसी का ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, ये तो पुद्गल ही है, समझे कि नहीं? तो घर गाड़ी बंगला उसमें भी मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, पत्नी बच्चे में भी मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अजीत तत्व है, समझे क्या? तो ये लक्षण सीखना होगा। और इन अजीवों के लक्ष्य करने पर मेरे अंदर उत्पन्न क्या होता है? मोह राग द्वेष भाव, समझे क्या? वो मोह राग द्वेष भाव आश्रवंत तत्व है। तो लक्षण सीखो। हमारे को लक्षण कहाँ समझ में आ रहे? बताओ यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? घर पे, अपने घर पे। भैया कहाँ जाएंगे यहाँ से भी स्वाध्याय के बाद? बोलो बोलो, अजीत तत्व लगता है हमारे को। अजीत तत्व में जा रहा हूँ मैं, जहाँ सुख नहीं दुख मिलता है ऐसी जगह जा रहा हूँ। जिससे सुन के थोड़ी काम होगा, ये विचार करना होगा। लिखा है ना देखो 7 तत्वों का। फिर क्या करें? देखो वर्ड क्या है? नाम लक्षण आदि सीखना। फिर आपा पर का भिन्न बना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। मतलब कौन सा विचार करना है कि यार अपने हैं कि ये पत्नी बच्चे अपने हैं, ये घर गाड़ी बंगले अपने हैं, ये अपने तो साथ में क्यों नहीं चलते? तो ऐसे विचार करता है। फिर अपना क्या है? शरीर तो अपना है ना, अरे ये भी तो यहाँ पर रह जाता है, ये भी जल जाता है। ऐसा विचार करता रहना चाहिए। देखो मैं आपको इतना ही बोला, अगर आप मैच्योर हो तो आपको विचार करना चाहिए। विचार वैचारिक, मैं तो बोलता हूँ ना, मन है और विचार नहीं है तो मन काहे के लिए? बेफुजुल। मन तो विचार करने के लिए मिला है, तो विचार कौन सा किया जाता है? अपना क्या पराया क्या, मैं कौन नहीं, इतना ही तो विचार करना है। और क्या करना है? अपना इतना विचार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें क्या बताया? 12 होना पढ़ो, चाहे अपनी नेता ना अपना कोई बता। आप अकेलो और अवतरे मरे अकेलो हो, कबीर जी को साथ ही सगा ना कोई। ये विचार करना है। 12 भावना होती क्या है बताओ? बोला भावना इस उल्ट क्या? जिसका बारंबार चिंतन किया जाए, जिसका बारंबार विचार किया जाए उसको कहते हैं भावना। बराबर है? तो 12 भावना मतलब यही तो आपको दिन भर विचार करना है कि कहो न सुख संसार में सब जग देखे छान, साथी सगा ना कोई, तहा ना अपनो कोई। ये तो विचार करना है। सब अनित्य है, मैं अनित्य हूँ, समझे कि नहीं? सब अनित्य है, सब जीरो होने वाला है। अपन नहीं जीरो रहेगा, अपन तो हमेशा रहेंगे। यही अनित्य भाव तो बोलना, यही विचार करता रहे, आपा पर का विचार करता रहे। देखो क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। ये भेद विज्ञान की विधि। देखो भेद विज्ञान की विधि। और फिर
आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। मतलब देखो पूरी प्रोसेस दे दी उन्होंने, भेद ज्ञान तक आने की और भेद ज्ञान से आत्मानुभव की। और आत्मानुभव हो गया तो मतलब वो एक बार टेस्ट आ गई, एक बार टेस्ट आ गई, अब बढ़ाते जाओ क्वांटिटी, आत्मा के सुख की क्वांटिटी बढ़ाते चलो, उसी का नाम मोक्ष है। समझे कि नहीं? बताओ पूरी विधि सामने है। अब ये विधि में हमको पसंद नहीं, अब ये पैसे कमाओ ये वाली विधि पसंद है हमारे को, पत्नी बच्चे करो, बच्चे को बड़ा करो, ये विधि पसंद है हमारे को। और इस विधि में कितने लोग फेल हुए हैं वो नहीं पता तुम्हारे को। सोचो ये सुखी होने की विधि, हमने कितने लोग देख रहे हैं हमारे, उन्होंने बूढ़े होकर मर जाते, उन्होंने बहुत पैसे कमाया, बच्चों को बड़ा बड़ा बनाया, बच्चे भी अच्छे निकले, डॉक्टर इंजीनियर बने एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, शरीर छूट के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सुखी होएगा? पूछो उनके जाते जाते, होगा ही क्या सुखी? तो ये विधि में कितने लोग फेल हुए हैं ये तो समझो आप, और ये विधि से कितने लोग सुखी हुए ये समझो। इसलिए ये विधि को स्वीकारो, वो विधि बंद करो, और इस विधि को समझो भी, अपने अंदर उतारो भी, और इसका प्रचार प्रसार भी करो यथासंभव। समझे कि नहीं? क्योंकि ये तत्व ये छूटना नहीं चाहिए हमारे अंदर से भी और इस संसार से। जब तक हम हैं, हम यथा योग्य प्रयत्न करेंगे कि ये तत्व हमारे अंदर उतरे भी और किसी को सिखाए, है ना? जो सिखाए उसको योगदान कर दो, है ना? पर ये चलना चाहिए अखंड, ठीक है? सहजानंदी शुद्ध